Hi all divine souls, I am Kunjan and welcome on the Divine Guided channel Twin Flame Soul Mission. आज मैं आपको एक रीयूनियन की एक वीडियो मैं आपको अपलोड कर रही हूँ, आप इसे देख सकते हैं। वैसे तो मैं सडनली ऐसे ही मेरा अचानक ही मन हुआ, मैं छत पर आ गई धूप में बैठने के लिए। वैसे तो मैं स्पिरिचुअल कुछ देख रही थी, मैं वीडियो देख रही थी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, तो मेरा सडनली मन हुआ कि मैं ऊपर आ जाती हूँ और धूप में बैठकर देख लूँगी, जबकि मैं नीचे आराम से देख रही थी बैठकर। तो सडनली ऊपर आई और मैं बैठकर वहाँ पर वीडियो देखने लगी अपनी छत पर। और इसके बाद में फिर मैं पता नहीं क्यों कॉपी वगैरह सब नोटबुक लेके आ गई, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं था कि मैं कोई वीडियो वगैरह बनाऊँगी। तो फिर भी मैं ये सब चीज़ें लेकर आ गई कि यार क्या पता कुछ नोट करने के लिए हो जाए, इसीलिए। तो मैं ऊपर आई, बैठकर वीडियो देख रही थी। सडनली फिर मैंने देखना बंद कर दिया, सिर्फ सुनने लगी और अचानक से ही मेरा फोकस, मेरा ध्यान सडनली एक मक्खी पर गया। काफ़ी सारी मक्खियाँ थी वहाँ पर। वैसे तो मैंने इतना कभी ऐसे ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सडनली कुछ को डिवाइन कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ आपको साइन देना चाहते हैं, तो आपका फोकस ऑटोमेटिक ही बना देते हैं। उनकी ऑलरेडी प्री प्लानिंग होती है सब कुछ। तो ये सब कुछ मेरा अचानक से ऊपर आना, ये सब प्लानिंग थी, जिसके कारण मैं आई, क्योंकि मुझे तो कंफर्म नहीं था ना मैं क्यों आई हूँ। तो अब कंफर्म हो गया कि मैं ऊपर क्यों आई। तो मैंने आपको दिख रही होगी कि ये वीडियो ऊपर ये रीयूनियन का साइन है जो कि मिला है। तो किसी का रीयूनियन होने वाला है, जिनका भी होने वाला है, मैं उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देती हूँ। सो गॉड ब्लेस यू, जिनका भी रीयूनियन होने वाला है। और जो भी अभी खुद को बैलेंस समझ रहे हैं, 6 9 6 9 6 9 इस तरह की सिंक्रोनिसिटी उनको हो रही होंगी, क्योंकि बैलेंसिंग की है। और लकी नंबर होता है 969 और बैलेंसिंग का नंबर होता है 696। जब आपको ये नंबर्स दिखने लग जाते हैं, आपके डीएम और डीएफ जो एनर्जीज होती है वो बैलेंस हो जाती है। तो जब आपकी एनर्जीज बैलेंस होती है तो आपको 696 की सिंक्रोनिसिटी होती है। और रीयूनियन की जो सिंक्रोनिसिटी होती है वो 111 होती है। लेकिन वैसे तो ये काफ़ी बार नज़र आता है ट्विन फ्लेम्स को। 111 नंबर जो होता है वो आपको राइट पाथ के लिए बताता है। 111 मीन्स माइंड बॉडी सोल। एक नंबर आपको 3 बार एक नंबर की जो वाइब्रेशन है वो 3 टाइम्स दिख रही है। दैट मीन वो 3 टाइम्स से मल्टीपल टाइम्स में आपको वाइब्रेशन दे रही है। तो जब आपको 111 देखता है, नंबर 1 जब देखता है जब आप कोई थॉट कर रहे हैं और आप राइट पाथ पर हैं, अगर आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं, आपको सडनली कोई 111 नंबर दिख गया या कुछ कर रहे हैं, 111 दिख गया, दैट मीन यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही रास्ते पर हैं, आप कंटिन्यू कीजिए। या फिर आपने कुछ थिंक किया और एकदम से आपको 111 दिख गया, दैट मीन यू आर राइट पाथ, और जो भी आपने सोचा वो सही है, आप इसे कंटिन्यू कीजिए। तो 111 आपको सही चीज़ों के लिए दिखता है। और जब 111 आता है तो जो आपकी सोल चाहती है, आपकी आत्मा से जो आवाज़ आ रही होती है, वो मैनिफेस्ट हो जाती है, एकदम से मैनिफेस्ट हो जाती है। इन फ्यूचर फिर वो चीज़ आपकी लाइफ में आती है। इस तरीके से जो 111 हो गया, 222 हो गया, 333, जब ये दिखते हैं, ये सही चीज़ के लिए दिखते हैं। जब आप सही रास्ते पर होते हैं तब दिखते हैं। ये आपको बताते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं और ये चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। उस वक्त में जो भी थॉट आपका होगा वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो 111 ये रीयूनियन के साइन होते हैं। आपको 11 दिखता है, ये भी रीयूनियन का साइन है। 22 दिखता है, ये भी रीयूनियन का साइन है और सेल्फ लव के लिए दिखाया जाता है। नंबर 4, जो भी आपको नंबर 4 दिखता है तो ये सेल्फ लव के लिए होता है। आपको सेल्फ लव करना है, अपने सेल्फ लव को डेवलप करना है, खुद पे फोकस करना है, खुद से ढेर सारा प्यार करना है। जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उस पर फोकस करना है। कहने का मतलब है आपकी जो भी इच्छा है, आपका दिल जो भी चाहता है कि मुझे ये सीखना है, आपको उस पर फोकस करना है। जैसे यार आप अपने आप पर फोकस करने लगते हैं, आपका काउंटर पार्ट आपके साइड में आने लग जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप खुश रहें हर हाल में। जब आप खुश रहते हैं तब वो आपके पास आते हैं। तो इस तरीके से कनेक्शन काम करता है। आप जितना खुश रहेंगे उतना ही अच्छा है इस कनेक्शन के लिए। आपकी खुशी से ही आपके ड्रीम की खुशी होती है। जब आप दुखी हो जाते हैं तो वो चले जाते हैं, आप खुश होते हैं तो आपके पास रहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप खुश रहें, इसीलिए। तो ये सब साइंस होते हैं रीयूनियन के। प्लस आपको रीयूनियन के साइन ये भी होते हैं कि जैसे कि मुझे कल एक और रीयूनियन का साइन दिखा था, वो था
2 बर्ड्स मुझे नज़र आए। जिस तरह आप ये मक्खियों को देख रहे होंगे, इस तरीके से मुझे सडनली अचानक ही ऐसे ही दिख गए, अचानक से नज़र चली गई मेरी। तो वहाँ पर 2 बर्ड्स थे, वो नज़र आए रीयूनियन के। और आज ये बीज हैं, मक्खीज़ हैं। आज भी किसी का कोई यूनियन होगा हमारे चैनल पर, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि हम आपको, और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपके टिप्स वगैरह जो भी, हम वो भी अपलोड कर देंगे। तो आपको हमारी तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स, गॉड ब्लेस यू, आपको भी और आपके काउंटर पार्ट को भी। और मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ, जैसे कि रीयूनियन के लिए जो इनर सेल्फ आपका जो इनर डीएम होता है और डीएफ होता है, बैलेंस के लिए आपको क्या इनेबल करना होता है। नंबर 1, आपको मेडिटेशन में अपने काउंटर पार्ट से कनेक्ट होना होता है। आपकी जो भी ब्यूटीफुल सी फीलिंग्स हो आप शेयर कर सकते हैं। जैसे आपके दिल में कोई बात आती है, आप बहुत अच्छा फील करते हैं किसी चीज़ को लेके, आपके डीएम काउंटर पार्ट के बारे में आपने कुछ सोचा, यार ये सब चीज़ें अच्छी लगती है, मीन्स कुछ अच्छा सा आपके मन में आया और आपकी वाइब्रेशन हाई हो गई। तो आप वैसे ही आपका दिल जो चाहता है, आप जो चाहते हैं, जिस तरह के पल आप जीना चाहते हैं, वो सब आप जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे, आप मेडिटेशन कीजिएगा, अपने काउंटर पार्ट को आप अपने इमेजिन कीजिएगा, फिर उनके साथ में ये चीज़ें, बातें आप शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने काउंटर पार्ट के साथ एक मेडिटेशन कीजिएगा। 3D में आपको कनेक्ट नहीं होना है, 3D में जाकर आपको कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना है, बात नहीं करनी है, कुछ कहना नहीं है। अगर आपके मन में कोई भी बात आती है कहने के लिए, तो आप मेडिटेशन कीजिए, और मेडिटेशन में आप अपने काउंटर पार्ट से जो भी कहना चाहते हैं कह दीजिए, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसमें आप अपने डीएम की एनर्जीज़ को समझ सकते हैं कि वो उसकी एनर्जी से आपको किस तरीके की पिक हो रही है। उनकी एनर्जीज़ को आपको समझ आ जाएगी जब आप अगर उनका हाथ पकड़ते हैं, जैसे कि आप हाथ पकड़ते हैं मेडिटेशन में, तो आपको अगर आपने एक बार फील किया कि आपके हाथ पर उसने हाथ रखा, तो उसने रखा नहीं, तो आपको ये एनर्जी पिक हो जाएगी कि वो शायद नाराज़ है इस तरीके की। तो फिर आपको फॉरगिवनेस करनी है, आपको फॉरगिव करना है, उससे माफ़ी मांगनी है, उसको माफ़ करना है। इस तरीके से आप उसके एनर्जीज़ को कैच कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके लिए सेपरेट अलग से वीडियो बनाई जाएगी। सो नंबर 2 है, आपको चक्रास मेडिटेशन करने हैं। जो भी आपके पास लाइफ के इश्यूज़ हैं, और जो भी पास लाइफ के इश्यूज़ होते हैं, वो सब क्लियर करने होते हैं। वो सब आपके जो सरफेस पर इश्यूज़ आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, तो इन सब चीज़ों पर आपको फोकस करना है और इनको क्लीन करना है, एनर्जी क्लीन करनी है। जो भी ब्लॉकिंग एनर्जीज आपकी दोनों की काउंटर पार्ट और आपके बीच में आ रही हैं, इसके लिए भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। और कुछ चीज़ें मैं वीडियो में ही चीज़ें बता देती हूँ, तो आप अदर वीडियोस देख लीजिएगा उसके लिए। नंबर 3 है, आपको अपने जो आपका डीएम है उस पर फोकस नहीं होना है इन 3D लाइफ। जब आप ये सब मेडिटेशन कर लेंगे, अपने काउंटर पार्ट्स के साथ जो मेडिटेशन आप करेंगे मेडिटेशन, उसके बाद में जब आप नॉर्मल अपनी 3D लाइफ में आ जाएंगे मेडिटेशन करने के बाद बाकी चीज़ों में, तो फिर आपके दिल में इच्छा हो सकती है कि जब आप बैलेंस है तो आपका मन करेगा, फिर आपका डीएम जब आपको याद करेगा तो आपके साइड में क्या एनर्जी रहेगी कि मैं उसको फ़ोन लगा लूँ, उससे बात कर लूँ। इस तरीके की आपको एनर्जी फील हो सकती है। जब आपको ऐसी एनर्जी फील होती है तो आपका जो मेडिटेशन होता है वो उस पर इफेक्ट कर जाता है इस तरीके से। तो इसीलिए आपका मन होता है, क्योंकि उसकी तरफ से आपको कॉलिंग आ रही है, मीन्स उनका मन पुकार रहा है आपको इस तरीके से याद करना है, तब आपको मन होता है कि मैं उसको कॉल कर लूँ। तो लेकिन आपको करना नहीं है, ठीक है। 3D में एनर्जी नहीं देनी है, 5D में जाके देनी है, मीन्स मेडिटेशन में देनी है। तो आपको 3D में एनर्जी देने से बचना है, क्योंकि अगर आप 3D में एनर्जी देंगे तो 3D में 3D लोगों पर यूज़ करेगा। अगर आप 5D में देंगे तो 5D सोल पर आपकी जो एनर्जी है वो उसकी सोल को मिलेगी। अगर आप 3D में जाके उसको एनर्जी देंगे कॉल मैसेज करके, तो जो उसकी बॉडी है वो 3D लोगों पर ही इन्वेस्ट हो जाएगी। इसलिए आप गलत जगह अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। आप 5D लेवल पर जाकर उसको एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन 3D लेवल पे नहीं देनी है। इस चीज़ का आपको इस कनेक्शन में ध्यान रखना है। वो खुद ही आ सकते हैं, जब खुद आएंगे, खुद की उनकी कॉल आएगी तो आप जितना बात करना चाहते हैं उतना बात कीजिए, जो भी। लेकिन आपको कम से कम बातें करना है, लेकिन आपके दिल में जो भी आ रहा है ना, आप बात कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको कॉल आई है रिसीव कीजिए, बात करते हैं, बात कीजिए, नहीं करते हैं काट देते हैं, काट दीजिए कॉल अपनी तरफ से। उसके बाद उसके बारे में सोचना नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है, छोड़ देना है, लेट को कर देना है। जब भी आपके पास कॉल आती है सबसे पहले सरेंडर कर दीजिए,
आप उसको उनको और उनके और आपके बीच होने वाली बातों को भी सरेंडर कर दीजिए। फिर जो भी होगा गॉड को जैसे होगा। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, इस तरीके की चीज़ें करनी है। आपको इमोशन पे फोकस नहीं करना है। मीन सिर्फ आपको मान लीजिए कोई इमोशन आ रहा है, फिर आपने सारे काम छोड़ छाड़ के आप उसी पर लग के ऐसे नहीं करना। कुछ समय देना है, खुद को सेल्फ लव करना है, फिर आपको नॉर्मल अपने कामों पे लग जाना है। खुद पे फोकस करना है, अपने स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करना है। नंबर 4, फोकस ऑन सेल्फ एंड स्पिरिचुअलिटी। किस चीज़ पे फोकस आपको नहीं करना है। आपकी कोई नीडीनेस की प्रॉब्लम है, ऑब्सेशन है किसी चीज़ से, किसी भी चीज़ से हो सकता है ऑब्सेशन, आपको अपने डीएम से है, कोई इनसिक्योरिटी है, उन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करना है। और आपको अगर 3D के कोई इमोशंस आते हैं तो उन पर फोकस नहीं करना है। 3D के जो लोअर डायमेंशन के इमोशंस होते हैं, इन सबको आपको लेट गो कर देना है, इन सब पे फोकस नहीं करना है, ट्रांसफॉर्म कर देना है। आपको ट्रांसफॉर्म करना नहीं आता है, आपको कोई गुरु नहीं है, तो आप ईश्वर को अपना गुरु मान लीजिए, उनको सरेंडर कर दीजिए सब चीज़ें। मेरे जो गुरु हैं, मेरे भगवान कृष्ण भगवान को मैं मानती हूँ, तो मैं सब कुछ उन्हीं को सरेंडर कर देती हूँ। इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है अगर आप 3D लाइफ में, तो आपको 3D लाइफ का ही कोई गुरु चाहिए। जब तक आपको 3D में कोई गुरु नहीं मिले हैं, तब तक आप अपने भगवान को गुरु मानकर चलिए। जब सही समय होगा तो वो खुद ही आपके सामने कोई गुरु लाकर रख देंगे, ठीक है। और वो आपको उस पर में फीलिंग भी आ जाएगी। नंबर 6, डू प्रैक्टिस फॉर सेल्फ लव। तो आपको खुद से अपने आप से लव प्यार करने की प्रैक्टिस करनी है। खुद से प्यार करने की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, आपको अपने खुद पे फोकस करना है। अभी तक आप स्पिरिचुअलिटी में आपने अपने शरीर का ध्यान रखना भूल गए, तो अपने आप पे फोकस करना है। अपने बालों को बना के रखें, अपनी स्किन को क्लीन रखें, और अपने अच्छे कपड़ों को अच्छे तरीके से आप पहने, जैसे आप पहले पहना करते थे, पहले शौक हुआ करते, उन शौक को पूरा करें। आपका कोई शौक है, उस शौक को पूरा कीजिए। स्पिरिचुअलिटी आपको ये नहीं कहती कि आप अपने शौक त्याग दीजिए, अपनी इच्छाएं त्याग दीजिए। इच्छाएं जो बुरी हैं, जो आपको कंप्लीट फील नहीं कराते, उन्हें त्याग दीजिए। जो आपको कंप्लीट फील कराती हैं, उन इच्छाओं को रखिए, उन्हें कंप्लीट कीजिए। जैसे कि हमारे कृष्ण भगवान हैं, उनको ज्वेलरीज का बहुत शौक है, उनको फ्लावर्स का बहुत शौक है। तो वो उनको क्या होता है, उनको खुद को सजने संवरने का काफ़ी शौक है। तो ये शौक अच्छा है, बुरा नहीं है। तो आप भी अपने इस शौक को लगा सकते हैं। अगर आपको सजने संवरने का शौक है, आप कीजिए। आप किसी का कोई आपको कमेंट कर रहा है कुछ, उस पर फोकस मत कीजिए, आप अपना शौक पूरा कीजिए, ठीक है। आप इस ज़िंदगी में आए, आपको ये ज़िंदगी मिली है, आप शौक पूरे करने के लिए मिली है। भगवान ने आपको शौक दिए हैं, पूरे करने के लिए दिए हैं, तो आप कीजिए। जैसे कृष्ण भगवान ने अपने शौक पूरे किए, ऐसे आप भी कीजिए। आपको भी हक है, पूरा हक है। जैसे उन्होंने बांसुरी बजाना सीखा, उनका एक स्पिरिचुअल उनका एक शौक है, और उनके अंदर एक क्रिएटिविटी है कि बहुत अच्छी बांसुरी बजा लेते हैं कृष्ण भगवान। तो वो बांसुरी के नाम से इतने फेमस हुए कि सब उनकी बांसुरी को बहुत पसंद करते हैं। ऐसे ही आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है। आप अपनी सारी क्रिएटिविटी पर एक एक करके काम कीजिए, क्योंकि समय है, इस समय में आप जो कुछ भी करेंगे ना, वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। जैसे अब मैनिफेस्टेशन का टाइम चल रहा है, आप ईश्वर सब साथ है। अगर आप इसी क्रिएटिविटी को इस समय पर करते हैं, तो आपको उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा, और आप वो मैनिफेस्ट हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस लेकर आएगी। हो सकता है कि क्रिएटिविटी आपको बहुत अच्छा कुछ भी बना दे, और उसी से आपको अर्निंग का जो मेन पर्पस है वही बन जाए। तो इसलिए अपनी क्रिएटिविटी पे काम कीजिए, फोकस कीजिए। क्या पता ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा हो, कौन सी क्रिएटिविटी से आपको ऊपर उठाना चाहते हो। तो इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना है, अपनी क्रिएटिविटी पे खास ध्यान देना है, अपने शौक पूरे कीजिए। इन सब चीज़ों में मत पड़िए। इन सब चीज़ों का मतलब है सोचने में टाइम का वेस्ट मत कीजिए। आपको क्या करना है, आप अपने कोई शौक हैं जो अच्छे शौक हैं, जो आपको ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। जब आपको कोई शौक आता है, तो आप उससे क्वेश्चन कीजिए, ये जो मेरा शौक है, क्या ये मुझे आगे की तरफ लेकर जाएगा, या फिर ये मुझे नीचे रखेगा। आपको अपने आप से आंसर मिल जाएगा। मैं इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, जल्दी अपलोड नहीं हो पाएगी, इसलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार और जिनका भी रियूनियन होने वाला है, उनको ढेर सारी ब्लेसिंग सभी की तरफ से, और गॉड ब्लेस यू। बाय।